नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर या मैसेज करने पर शुल्क आदि के बारे में आपको विवरण मिल जाएगा। नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप उस नंबर पर 7800771770 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और कुछ रोचक नया सीखते हैं। आज हम जानेंगे कि आप अपनी कुंडली देख के सरकारी नौकरी के बारे में कैसे जान सकते हैं। आज के विषय में अनोखा यह है कि लग्न कुंडली के साथ साथ दशमांश कुंडली में भी सरकारी नौकरी के योगों का हम लोग वर्णन करेंगे और उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे भी। दो कुंडलियों का एग्जाम्पल भी हम आपको समझाएंगे कि अगर आपकी लग्न कुंडली में सरकारी नौकरी नहीं है तो कैसे दशमांश कुंडली में हो सकता है। सबसे पहले तो कुछ योगों की चर्चा कर लेंगे। देखिए, प्रत्येक लग्न कुंडली से ही शुरू करेंगे। प्रत्येक कुंडली में जो पहला भाव होता है, ऊपर का चतुर्भुज, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और दसवां घर, ये जो चार घर होते हैं इसको केंद्र स्थान बोला जाता है। किसको केंद्र बोलेंगे? 1, 4, 7 और 10वें घर को केंद्र स्थान बोला जाता है। इन घरों की बड़ी महत्ता होती है राजकीय सेवा के लिए। तो राजकीय सेवा में वो लोग जाते हैं जिनकी कुंडली में राजयोग होता है। राजयोग मतलब राज्य से सरकार से जुड़ने का अवसर मिल जाए तो वही राजयोग हो जाता है। तो ये चार केंद्र होते हैं किसी भी कुंडली में, पहला, चौथा, सातवां और 10वां। अगर इन्हीं केंद्रों में कोई ग्रह उच्च का हो या स्वाग्रही हो, कोई ग्रह अपनी ही राशि में बैठा हो, स्वाग्रही हो, यह उच्च का हो जाए, उच्च के होने से राजयोग बन जाता है। तो उच्च या स्वाग्रही होने पर विशेष रूप से दशम भाव में तो सरकारी नौकरी का योग बन जाता है, जैसे पंच महापुरुष योग बोला जाता है। अगर पंच महापुरुष योग कुंडली में बने तो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में जा सकता है। पंच महापुरुष योग कैसे बनेगा, पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी कुंडली में इन्हीं चारों भावों में पहले, चौथे, सातवें और 10वें, विशेष रूप से इसमें भी जो ज़्यादा बलवान है वो पहला भाव और 10वां भाव इस योग के लिए बलवान होता है। अगर इन्हीं चारों भावों में मंगल बैठा हो, 1 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर की गिनती पर मंगल बैठ जाए तो पंच महापुरुष में से रोचक नाम का राजयोग बन जाता है। यानी मंगल 1 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर की गिनती पर लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या दशम में हो तो सरकारी क्षेत्र में जाने का योग हो जाता है। एक से अधिक योग मिले आपकी कुंडली में तो और भी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। दूसरा, अगर आपके इसी पहले घर में, चौथे घर में, 7वें या 10वें घर में बुध महाराज बैठे हों, 3 या 6 नंबर की गिनती पर बैठे हों तो यह भी अच्छा योग बना देता है, भद्र नाम का राजयोग बनाता है और फिर ऐसे में सरकारी नौकरी के चांस बन जाते हैं। अभी जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा हम दशमांश की तरफ चलेंगे तो आप पूरा कार्यक्रम देखने के बाद यह निश्चित तौर पे कह पाएंगे कि हाँ सरकारी नौकरी है कि नहीं है। अभी हम सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें भूमिका निभाती हैं। बुध के बाद गुरु ग्रह आता है। अगर बृहस्पति ग्रह 9 नंबर, 12 नंबर या 4 नंबर की गिनती पर बैठा हो पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में तो भी राजयोग बन जाता है। ऐसे में सरकारी क्षेत्र में जाने का योग हो जाता है। इसी प्रकार से शुक्र महाराज इन्हीं भावों में 2 नंबर, 7 नंबर या 12 नंबर की गिनती पर बैठे हों, पहले घर में, चौथे, 7वें या 10वें घर में शुक्र स्वाग्रही या उच्च का हो तो भी यह योग बन जाता है। इसी प्रकार से अगर शनि महाराज
10 नंबर, 11 नंबर की गिनती पर या 7 नंबर की गिनती पर बैठे हों तो व्यक्ति को राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से जुड़ने का अवसर मिलता है। सरकारी सर्विस में भी जा सकता है ऐसा व्यक्ति, अथवा राजनीति में भी सरकार से जुड़ सकता है। ये योग होते हैं। इसके अलावा अगर जो कुंडली का दसम भाव है और लग्न भाव है, यानी पहले भाव में, 10वें भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है या किसी भी राशि का हो, लगन में या दसम में, लेकिन डिग्री इसकी अच्छी हो तो भी सरकारी क्षेत्र में जाने का योग बनेगा। चतुर्थ में होगा, सप्तम में होगा तो भी योग बनेगा, लेकिन लगन और दसम में ज़्यादा प्रबल योग बनता है। कुंडली में अगर सूर्य 5 नंबर की गिनती पर, 1 नंबर की गिनती पर, इन चारों घरों में कहीं भी है, डिग्री भी अच्छी है, तो ऐसे में सरकारी क्षेत्र में जाने का योग होता है। दूसरा सूत्र, ये तो मैंने पंच महापुरुष से संबंधित योग बता दिए। सरकारी नौकरी में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले ग्रह हैं, एक तो सूर्य है, दूसरा मंगल है, तीसरा गुरु है। अगर सूर्य, मंगल और गुरु इन 3 ग्रहों में से कोई भी 2 ग्रह इन चारों केंद्रों में कहीं बैठा हो, तीनों बैठे हों तो और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 बैठे हों तो सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। अगर दसम भाव में किसी भी कुंडली में सूर्य बैठेगा, दसम भाव में मंगल बैठेगा, दसम भाव में गुरु बैठेगा, इनमें से कोई एक ग्रह या 2 या 3 ग्रह बैठेंगे तो भी सरकारी क्षेत्र का योग बन जाता है। इन 3 ग्रहों का विशेष प्रभाव सरकारी नौकरी में होता है। अगर ये तीनों ग्रह में से कोई भी 2 ग्रह लगन में बैठ जाएं या 3 के तीनों बैठ जाएं, चतुर्थ में बैठ जाएं, सप्तम में बैठ जाएं तो भी सरकारी नौकरी का योग होता है। अगर ये ग्रह सप्तम भाव में बैठते हैं तो जीवन साथी के भी सरकारी नौकरी के चांस बढ़ जाते हैं। अगर अकेला ही बलवान बृहस्पति केंद्र में बैठा हो तो भी सरकारी नौकरी का योग होता है। बलवान से तात्पर्य क्या होता है कि वह ग्रह अस्त ना हो, ग्रह अस्त ना हो और ग्रह डिग्री वाइज वीक ना हो तो उसे बलवान समझा जाएगा। तो यानी सूर्य, मंगल, गुरु, इनमें से कोई भी ग्रह इन चारों में बैठा हो, वह अस्त ना हो और डिग्री वाइज कमजोर ना हो तो भी सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। अगला योग यह होता है कि जो आपको ये देखना है, क्योंकि किसी भी कुंडली में दसम भाव से ही नौकरी का विचार होता है, सरकारी नौकरी का खास विचार दसम भाव से ही किया जाता है। तो इसमें आपको ये देखना है कि जो दशमेश है वह जो है किस राशि में बैठा हुआ है। सबसे पहले आपको अपना दशमेश जानना है। लग्न कुंडली के दसम भाव में देख लीजिए कौन सी गिनती लिखी है। यहाँ पर 11 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 11 नंबर का स्वामी कौन होता है? शनि। इस कुंडली के अनुसार ही पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर इस कुंडली में इनका डेट ऑफ बर्थ 26 दिसंबर 1973 है। 26 दिसंबर 1973 का जन्म है। 3:35 दोपहर को इलाहाबाद में जन्म हुआ है। ये जो कुंडली पहले से बनी थी, ये सूर्य, मंगल और गुरु को हटा दीजिए, ये तो मैं बाद में लिखा हूँ, लेकिन ये जो रेड कलर से लिखा हुआ हूँ इसको देखिए। इस कुंडली में आप देखेंगे तो सरकारी नौकरी नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है वह अष्टम में है, बृहस्पति जो है नीच राशि में बैठा हुआ है। तो इस लगन कुंडली में सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन ये सरकारी नौकरी में है, बड़े पद पर है पुलिस विभाग के। अभी आगे इसका विश्लेषण करेंगे, तब आपको दशमांश कुंडली का महत्व समझ में आएगा। पहले यह करिए आप कि आपकी जो लगन कुंडली का दसम भाव है, यही सबकी कुंडली में दसम भाव यही है। दसम भाव में कौन सी गिनती लिखी है नोट कर लीजिए, उसका स्वामी नोट करिए। दसम भाव में कौन सी गिनती है? 11 नंबर। 11 का स्वामी कौन सा है? शनि है। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से दशमांश कुंडली में दसम भाव का जो स्वामी है उसको नोट करिए। दशमांश कुंडली भी आपको जरूरत पड़ती है। दशमांश कुंडली क्या है? यहाँ पे दसम भाव में 12 नंबर की गिनती है। 12 नंबर की गिनती का स्वामी कौन सा ग्रह है? गुरु है। तो आप ये देखिए, जो लगन का दसम भाव का स्वामी है और जो दशमांश के दसम भाव का स्वामी है, अगर इन दोनों ग्रहों का संबंध सूर्य से बन जाए तो सरकारी नौकरी मिलेगी। इस कुंडली में देखिए, जो दसम भाव का स्वामी है शनि है,
11 नंबर की गिनती का स्वामी शनि है। वह शनि जो है सूर्य के सामने है, यानी सूर्य की दृष्टि है शनि पर। और दशमांश कुंडली में यही जो शनि है, लग्न कुंडली का दशमेश शनि सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, यानी लगन में भी और दशमांश में भी संबंध बन रहा है। और जो दशमांश कुंडली का दशमेश गुरु है, उसका भी संबंध सूर्य से बना हुआ है, वह तो दशमांश में सूर्य के साथ ही है। इस लग्न कुंडली को देख के आप डाउट में पड़ेंगे कि सरकारी नौकरी के चांस कम है। कारण सूर्य अष्टम में है, वो भी राहु के साथ, ग्रहण दोष में है, गुरु नीच का है, दशम भाव खाली है, मंगल भी 12 में है। लेकिन जब आप इसी कुंडली का दशमांश आपके सम्मुख है, अभी मैंने शुरू में ही आपको बताया, सूर्य, मंगल और गुरु अगर ये 3 ग्रह केंद्र में बैठे हों, यहाँ पर देखिए मंगल केंद्र में है और दशमांश के दशम में तो सूर्य और गुरु, क्या कहना है, बहुत ही गजब का राजयोग बना है, सरकारी सेवा में जा रहे हैं। जो योग आपको लग्न कुंडली में बताए गए हैं, अगर वो लग्न कुंडली में नहीं मिलते हैं तो सेम योग आप दशमांश कुंडली में देखिए। अगर दशमांश कुंडली में ही भी वे योग बन जाएंगे, यानी ये जो चारों केंद्र हैं, इन चारों केंद्रों पर सूर्य, मंगल, गुरु में से जितने अधिक ग्रहों का प्रभाव रहेगा उतना ही प्रबल योग बनेगा। अब यहाँ पर लगन में मंगल है, दशम में गुरु है और फिर यहाँ पर सूर्य है। अब हम अपने अगले सूत्र की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ यह बताने का कारण ये है कि लगन में सरकारी नौकरी नहीं दिखती, लेकिन दशमांश में देखिए कितनी मजबूत स्थिति है, बहुत बड़े पद पर पुलिस विभाग में है और अभी आगे खूब जाने के चांस भी हैं, क्योंकि दशमांश जो है कुंडली बहुत ही मजबूत है। अब अगले सूत्र पर चलेंगे। फिर एक दूसरा उदाहरण यहाँ पर है, लगन कुंडली में ही इनके देखिए राजयोग बना हुआ है। इस लगन कुंडली में देखेंगे इनका जन्म 25 सितंबर 1975 को हुआ है, 12:14 रात्रि को प्रतापगढ़ का जन्म है। जो योग हमने बताया, देखिए गुरु दशम भाव में बैठा हुआ है, स्वागृही है, पंच महापुरुष योग बना रहा है, हंस नाम का योग बन गया है और ऊपर से सूर्य भी केंद्र में ही बैठा हुआ है। तो सूर्य, मंगल, गुरु में से 2 ग्रह आपको यहाँ पे मिल गए केंद्र में। दशमांश भी आप देखेंगे तो दशमांश में भी मंगल दशम भाव में बैठा हुआ है और सूर्य भी केंद्र में बैठा हुआ है। तो यहाँ से भी सरकारी नौकरी इनकी कुंडली में तो लग्न को ही देख करके कोई बता सकता है, लेकिन इस कुंडली में लग्न को देख के नहीं बताया जा सकता, कंफर्मेशन नहीं आ सकती। सिर्फ सूर्य की दृष्टि शनि पर है तो यह इंडिकेशन दे रहा है। अब इस इंडिकेशन को कंफर्म करने के लिए आप दशमांश पर आ जाइए। तो इस कुंडली में तो ऑलरेडी लग्न में भी है, नौमांश दशमांश में भी है। इसमें लगन में योग कम है, लेकिन दशमांश में योग पूरे के पूरे थे। अगले सूत्र पर चलेंगे। आपको यह देखना है कि ये अभी मैं एक सूत्र और रिपीट करूंगा, जो आपके लगन कुंडली का दशमेश है वह कौन सा ग्रह है उसे नोट करिए, शनि। जो दशमांश कुंडली का दशमेश है वह है गुरु, उसको नोट करिए। अगर ये दोनों ग्रह लग्न कुंडली या दशमांश कुंडली में सूर्य के साथ संबंध बनाए, सूर्य की राशि में हो यानी 5 नंबर की गिनती में हो, सूर्य की दृष्टि में हो, सूर्य के साथ हो या सूर्य के नक्षत्र में हो, सूर्य के नक्षत्र में होंगे तो भी सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। सूर्य का नक्षत्र कौन सा होता है? कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र। लग्न कुंडली का दशमेश, दशमांश कुंडली का दशमेश अगर कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा, सूर्य के नक्षत्र में होगा, तो भी गवर्नमेंट जॉब के योग बनेंगे, सरकारी सेवा में जाने का योग बन जाएगा। अगला योग देखिए, अगर जो दशम भाव का स्वामी है, यहाँ पर जैसे शनि है, 11 नंबर की गिनती है, आप अपनी कुंडली में देखिए यहाँ कौन सी गिनती है, वहाँ से स्वामी आप पिकअप कर सकते हैं। जो दशम भाव का स्वामी है लग्न कुंडली से, जो दशम भाव का स्वामी है दशमांश कुंडली से, अगर उस पे सूर्य या गुरु की भी दृष्टि हो, सूर्य के साथ साथ गुरु की दृष्टि हो, संबंध हो, तो भी सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। अब आपको ये सूत्र अलग बताएंगे दशमांश कुंडली के अनुसार। आपको यह देखना है
दशमांश जो है ये 10 प्रकार के होते हैं। 10 दशमांश होते हैं। 10 दशमांश, जैसा कि पिछले कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था। 9 दशमांश कुंडली का एक डिटेल वीडियो हमने आपको पिछले कार्यक्रम में दिया था। 10 दशमांश होते हैं। इसमें से जो 10 दशमांश है, आपको हर ग्रह को ये देखना होता है कि कौन सा ग्रह दशमांश में किस भाग में है। अगर कोई ग्रह दशमांश में अच्छे भाग में हो, जैसे इंद्र दशमांश में हो, या फिर यम दशमांश में हो, वायु दशमांश में हो, ये कैसे निकलेगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, या ईशान दशमांश में हो, तो भी सरकारी नौकरी का योग बनेगा। आपको यह देखना है कि आपके दशमांश कुंडली से और लग्न कुंडली से दशम भाव के जो स्वामी आए उनको नोट कर लीजिए, जैसा कि यहाँ पे नोट किया गया है शनि और गुरु। अब आपको यह नोट करना है कि जो दशम भाव का स्वामी गुरु आया है और जो शनि आया है, इसके साथ साथ लग्न कुंडली में और दशमांश कुंडली में दशम भाव में जो ग्रह बैठे हों उनको भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर लगन कुंडली में दशम में कोई ग्रह नहीं बैठा है, दशमांश में दशम में बैठा हुआ है। कौन सा ग्रह बैठा हुआ है नोट कर लिए, गुरु और सूर्य। इस प्रकार से आपको 4 ग्रहों की प्राप्ति होगी। लगन का दशमेश नोट करिए, दशमांश का दशमेश नोट करिए दशम भाव के स्वामी को। लगन कुंडली के दशम भाव में जो ग्रह बैठा हो उसको नोट करिए, दशमांश कुंडली के दशम भाव में जो ग्रह बैठा हो उसको नोट करिए। अब आपको यह देखना है कि ये जो आप ग्रह निकाल के लाए हैं, ये सम राशि में बैठे हैं कि विषम राशि में बैठे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे शनि को ले लेते हैं। दशमांश कुंडली में देखना है कि सम राशि में है कि विषम राशि में, लग्न में नहीं। दशमांश कुंडली में शनि को देखिए, शनि विषम राशि में बैठा हुआ है, तो विषम राशि का मैं इधर नोट कर दे रहा हूँ। शनि विषम में हो गया। दूसरा ग्रह हमारा गुरु था, गुरु कहाँ बैठा है, सम राशि में, सम राशि में गुरु हो गया, सम विषम, तो ये विषम है, इधर सम है, तो शनि विषम में हो गया, नोट कर लिए। गुरु सम में हो गया। सूर्य को देखिए, सूर्य 12 नंबर यानी सम राशि में बैठा हुआ है, और फिर एक बार गुरु फिर रिपीट हुआ है तो दोबारा नहीं करना है। अब आप यह बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा सा क्लिष्ट है। जो भी ग्रह आपका निकल के आया दशम भाव में और दशमेश होकर के, उसकी डिग्री देखनी है। अगर वह ग्रह विषम राशि में बैठा हो, जो भी ग्रह लग्न कुंडली से दशम भाव का स्वामी है, दशमांश कुंडली से दशम भाव का स्वामी है, लग्न कुंडली के दशम भाव में है, दशमांश कुंडली के दशम भाव में है, उन ग्रहों की डिग्री देखनी है। अगर वे ग्रह विषम राशि में हो और 0 से 3 डिग्री के बीच में हो, 6 से 9 डिग्री के बीच में हो, 15 से 18 डिग्री के बीच में हो, अंश लग्न कुंडली के नीचे जो ग्रहों का अंश दिया रहता है वही देखना है, या फिर 21 से 24 अंश के बीच में हो, तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा। अगर वही ग्रह सम राशि में है, जैसे यहाँ पे शनि विषम राशि में था, दशम भाव का स्वामी होके आया, अब अगर शनि की डिग्री इसके बीच में होगी तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा। अगर ग्रह आपका सम राशि में है, सबसे पहले ये विषम वाली डिग्री मैंने लिखी है, अगर ग्रह सम राशि में हो और उसकी डिग्री 27 से 30 के बीच हो, 27 अंश से 30 अंश के बीच, 21 अंश से 24 अंश के बीच, 12 अंश से 15 अंश के बीच, या 6 अंश से 9 अंश के बीच में हो, तो भी सरकारी नौकरी मिल जाती है। दशमांश कुंडली लग्न कुंडली में आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, दशमेश यानी जो दशम भाव का स्वामी है, जो गिनती लिखी हुई है उसका स्वामी। दूसरे में क्या कैलकुलेट करना है, दशमस्थ यानी जो ग्रह दशम भाव में बैठा हुआ है। इन ग्रहों को नोट करना है, ये जानना है कि कौन सा ग्रह इनमें से सम राशि में है, कौन सा विषम राशि में है। अगर ग्रह सम राशि में हो और उसकी डिग्री ये हो,
इतने के बीच में हो तो सरकारी नौकरी, और अगर विषम राशि में हो और उसकी डिग्री इस बीच में हो तो सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। तो कुल मिलाकर के सूर्य की बड़ी भूमिका होती है लग्न कुंडली और दशमांश कुंडली में। जो कैरियर का निर्धारक ग्रह है, हर चीज का एक निर्धारक ग्रह होता है, विवाह का निर्धारक, कैरियर का निर्धारक, धन का निर्धारक। तो जो कैरियर का निर्धारक ग्रह है उसका संबंध कहीं ना कहीं सूर्य से जुड़ जाने से व्यक्ति सरकारी सेवा में जाता है। जब यही योग बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं, सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में आ जाता है या बहुत अधिक ग्रहों का संबंध सूर्य से जुड़ जाता है, तो व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाने के बजाय सरकार में ही शामिल हो जाता है। मंत्री पद मिल सकता है, मंत्री हो सकता है, सीएम हो सकता है, पीएम हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसे होके वह सरकारी नौकरी के बजाय सरकार का अंग ही बन जाता है। मतलब उसका जो कैरियर है वह राजनीति से जुड़ जाता है, ऐसी राजनीति से जो सत्ता पक्ष में रहे, यानी कभी ना कभी वह सत्ता पक्ष में आता ही आता है। उम्मीद है यह छोटा सा कार्यक्रम आपको समझ में आया होगा। और सबसे अनोखी बात ये लग्न कुंडली और दशमांश कुंडली में देखिए, जैसे इस कुंडली में लगन में योग नहीं है लेकिन दशमांश में योग है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद है कार्यक्रम समझ में आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण।